शिवपुरी में कांडा परिवार ने लगाया जोर और राजनीति करने वालों का मुंह कर दिया खुले सरेआम बंद। आप देख सकते हैं, आपको ये सीधी तस्वीर मैं सिरसा के शिवपुरी से दिखा रहा हूं। और जब जब कांडा परिवार पर आरोप लगते हैं, ये परिवार बोलता नहीं है, ये काम करके उनका मुंह बंद करने का काम करता है। यहाँ पर दिन रात काम चल रहा है और गोविंद कांडा यहाँ पर दिन रात यहाँ पर शिवपुरी में मौजूद है और दिन रात यहाँ पर अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं। जब जब इन पर आरोप लगते हैं, ये बोलते नहीं है, कोई बयानबाजी नहीं करते, ये काम करके दिखा देते हैं और कहते हैं ये काम कर दिया भाई। और इसके साथ साथ बाजार में एक चर्चा थी कि जो परिवार करोड़ों रुपए गौशाला में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में दान दे देता है, वो आखिरकार शिवपुरी का विकास क्यों नहीं करवाएगा। लेट सेट हो जाता है काम किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन अब देखो भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कांडा साहब राम राम। राम राम, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आपने तो कमाल कर दिया, दूर दूर से लोग शिवपुरी को देखने आ रहे हैं। ये कमाल तो तारा बाबा का है। और अभी मैं सुन रहा था कि आप कह रहे हो लेट सेट हो जाता है। लेट सेट नहीं है, जब आप पूरी शिवपुरी को देखेंगे, अगर आप 100-200 गज का मकान बनाते हैं तो उसके अंदर भी 2 साल लग जाते हैं। और ये तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का डिजाइन ही करा के दिखा दे 2 साल में जो बोल रहे हैं। तो ये टाइम लगता है। ये चीजें आप देख रहे हो, कोई 1-2 दिन में तो खड़ी नहीं हो सकती ना। इन चीजों में टाइम लगता है और चीजें बनने में, और जब बनने के बाद पता चलेगा क्या बनी है, जब अपने आप लोगों को ये शर्म बात तो आएगी। सही बोली है अभी। अगर आपका कोई 100 गज का मकान ही बनाए, पहले नींव भरनी पड़ती है, ईंटें लगती है, लिपाई होती है, टाइलें लगती है, गेट लगता है, पीओपी होता है, रंग होता है, सारा काम करना पड़ता है। जब हम मकान बनाते हैं, अगर मकान पहले बना हुआ है तो पहले उसको तोड़ना, प्लेन करना, और फिर कोई अड़ास अड़ोसी पड़ोसी की उसको मिटाना, उसमें साल लग जाते हैं। तो वही चीज थी पहले तो, क्योंकि मैं यहाँ आती शिवपुरी तो शुरू नहीं कर सकता था। पहले यहाँ जो संस्कार होते हैं उनके लिए जगह बनाई, जगह बना के खाली करके फिर यहाँ जो दिक्कतें थी उनको मिटाई। कोई कह रहे मैं यहाँ ये है, कोई ये, इसको प्लेन करके अब जब बनाई है तो इन इसी चीज़ों में टाइम लगता है। जब ये बन जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तो ये पूरे भारत में ऐसी शिवपुरी नहीं होगी। ये शिवपुरी एक लोगों को, पूरे भारत को शिक्षा भी देगी कि शिवपुरी पुराने टाइम में जो लोग कहते थे, डरते थे, अब वो बातें नहीं रही है शिवपुरी की। शिवपुरी तो जहाँ शिव का वास है, भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। सुनने में आया है कि इसका नक्शा भी अलग है और ये स्ट्रक्चर है, ये शायद में कहीं नहीं है और दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा जो डिजाइन है पूरे भारत में नहीं है, और ऐसी शिवपुरी पूरे भारत में नहीं है। आओ हम आपको दिखाते हैं। आजो जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर गोविंद कांडा हमारे साथ मौजूद है। और बाजार में जो चर्चाएं चल रही थी, लेकिन बाजार में लोग इनके पक्ष में एक बात कह रहे थे कि जो व्यक्ति करोड़ों रुपए दान चंदा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, गौशाला में दे देता है, वो आखिरकार शिवपुरी का काम क्यों नहीं करवाएगा। लोग आरोप प्रत्यारोप बहुत लगाते हैं, आपने कभी उनका जवाब ही नहीं दिया। किस लिए शर्मा जी? सबको पता है, अभी पहला कोरोना आया तो 10 करोड़ का खाना खिलाया सिरसा वालों को। दूसरा कोरोना आया तो 10-12 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया। तो ऐसे छोटे लोगों की जो सोच होती है, वो छोटी बातें करती है, हम क्यों जवाब दें? वो मेरे लायक ही नहीं है, मेरा कटा हुआ नाखून के बराबर नहीं है, हम लोगों का क्यों जवाब दें जो हमारे लायक ही नहीं है। ये देखो भाई, यहाँ पर आप दिन रात यहाँ पर करवा रहे हो, अपने कोई साथी कोई भेज सकते थे, लेकिन आप खुद मौजूद हो यहाँ पर। देखिए, मेरा पूरा स्टाफ, हालांकि मेरे PSO भी मैंने यहाँ लगा रखे हैं कि इसके अंदर जुट जाओ एक बार। और आप देख रहे हैं कितनी संख्या में जो काम करने वाले हमारे साथी हैं लेबर के, वो कितने लोग लगे हैं, उनको पूरी सुविधा दी जा रही है। दोनों टाइम चाय पानी दी जा रही है। तारा बाबा कुटिया से इनके लिए लंगर आता है, और ये दिन रात जुटे हुए इस काम में कि ये बनकर जल्द से जल्द सिरसा के लिए एक तैयार हो। और हमने टारगेट रखा 20 सितंबर का। अच्छा, 20 सितंबर तक इसको चालू कर देंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि ये एक पूरा, जैसे क्या मैं वो अमेरिका में है क्या, व्हाइट हाउस, ये व्हाइट हाउस की तरह ये पत्थर लग रहा है। ये देखो अभी अमेरिका में व्हाइट हाउस की तरह ये पत्थर लग रहे हैं। ये देखो भाई, यहाँ पर शिवपुरी में काम बड़ा दिल से हो रहा है भाई, व्हाइट हाउस की तरह ये पत्थर लग रहे हैं। और मैं सबसे पहले दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, मैंने कोई इनसे पैसे नहीं लिए, सीधी सी बात है। अब लोग आरोप लगाएंगे, विरोधी भी कहेंगे भी शर्मा जी ने पैसे ले लिए और पक्ष में बोल रहे हैं। अरे शिवपुरी का काम हो रहा है और समाज में लोग देखने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास जयपुर से फोन आया, तब मैं आया हूँ कि आपकी शिवपुरी बन रही है,
जाकर देखो और हमें भी दिखाओ। अभी तो शर्मा जी जयपुर से आया, पूरे हिंदुस्तान से लोग स्पेशल अपना चार्टर लेकर बम्बई से, हैदराबाद से, बंगलोर से, अहमदाबाद, सूरत से ऐसे लोग यहाँ आएंगे आपके पास इसको देखने के लिए, क्योंकि यहाँ एक ऐसी विशेषता है कि ये विश्राम गृह है और आप तो पूरे शर्मा परिवार से जुड़े हो और आप घर में भी जाके पूछना कि जो घर का एक सेंटर होता है ना वो ब्रह्म स्थान होता है, और ब्रह्म स्थान में अगर आप ये डूम बना दें तो उसकी घर की ऊर्जा 100 गुना बढ़ जाती है, कोई वस्तु वहाँ नहीं लगता। तो हमने इसका ये डिजाइन किया है तैयार कि इससे पूरी के अंदर ये ब्रह्म स्थान है और ब्रह्म स्थान पे ये हमने ये डूम बनाया है, ये चीज़ बनाई है कि यहाँ पहले जब आके विश्राम करते हैं तो यहाँ विश्राम किया जाएगा, और यहाँ आने के बाद जैसे ये 6 बनाए हमने विश्राम गृह, ये दिखा दो, तो ये 6 डिजाइन दिखा दो, तो ये बनाए हमने 6 विश्राम गृह। तो ये 6 विश्राम गृह पे जैसे आप यहाँ आओगे तो एक आप बटन दबाओगे तो उस पे गंगा जल का स्नान होगा। अच्छा, यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया, बटन दबाओगे तो गंगा जल का सबसे पहले स्नान होगा। जल हरिद्वार से लेकर आया जाएगा और नीचे एक बहुत बड़ा टैंक तैयार होगा, उस टैंक के अंदर गंगा जल ला के रखा जाएगा। एक टैंक ऊपर तैयार होगा और वहां से गंगा जल, शुद्ध गंगा जल आएगा। अब ये देखिए यहाँ विश्राम गृह के लिए ये स्पेशल उन्होंने बना के भेजा है, जिसने टाइल भेजी है उसकी तरफ से आया ये, उसने यहाँ जो विश्राम करेगा उस टाइल में भी उसने उसका, क्योंकि जो हम आते हैं तो लिखते हैं जय श्री राम, उसने टाइल में लिख के भेज दिया जय श्री राम। सब कुछ डिजिटल कर दिया आपने। यहाँ पर विश्राम करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर बटन दबाएंगे, गंगा जल छिड़का जाएगा। सारी जो संस्कृति है हमारी, जो पुराने जमाने की संस्कृति है, उसको आपने संजो दिया इसके अंदर। और आपने ये देखो सबसे बड़ा जो इसके अंदर ये जो स्थान है 160 बाई 60 का है। हमने यहाँ शास्त्रों के हिसाब से जो बताते हैं 32 हमने इसके अंदर बनाई है, ये कोई शास्त्रों में है उसका वो उस हिसाब से 32 ये बनाई है हमने, जहाँ संस्कार होने की जगह है। और सारा वास्तु के अनुसार काम किया गया। और जैसे 4 गेट बनाए हैं, 1 गेट 2 गेट, इन गेटों के अभी यहाँ के बड़े बड़े विद्वानों से पूछा जाएगा, इनका नाम देंगे गेटों का, 4 गेटों का। जैसे ये देखो भाई, सबसे पहले ऊपर से दिखा दो भाई, क्या ये काम महीने 2 महीने में हो सकता था भाई? सबसे पहले सिरसा की जनता से मैं जवाब मांगना चाहूंगा, क्या ये काम महीने 2 महीने में हो सकता था? आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, और फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि फैसला जनता के हाथ में होता है भाई। क्या इतना काम महीने 2 महीने में हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसके साथ यहाँ काम बड़ा हाई फाई चल रहा है भाई। मैंने देखा है, मेरे पास जयपुर से फोन आया रिश्तेदारों का, कहने लगे भी फेसबुक पर हमने वीडियो देखी है भी आपके सिरसा में शिवपुरी बन रही है, और वो भी विशाल बन रही है, दिखाओ जाके। तो मैंने भाई साहब को फोन किया, मैं क्यों कहाँ हूँ का, मैं शिवपुरी में हूँ। मैं क्यों, कमाल ही है, दिन रात ड्यूटी लगा रखी है, कमाल ही होगी जी आपकी। तो देखिए बाबा तारा जी ने ऐसा आशीर्वाद दे रखा है कि सिरसा मेरा परिवार है और हम सिरसा के सेवादार हैं। और सिरसा में जहाँ जो सामाजिक चीज़ें हैं, सार्वजनिक चीज़ें हैं मेरे परिवार के लिए, चाहे आज हम अग्रवाल सेवा सदन की बात करें, ऐसा अग्रवाल सेवा सदन पूरे भारत में नहीं है, वो भी बनकर तैयार है, वो भी चालू हो जाएगा नवरात्रों में। आज इसकी बात करें या तारा बाबा कुटिया की बात करें, तो ऐसा हमारे पर बाबा तारा का आशीर्वाद है कि हमने हमारे परिवार के लिए वो चीज़ें बना के जाके बना रहे हैं बाबा जी के आशीर्वाद से, कि इस शहर का नाम होगा बाबा का, तारा बाबा का नाम होगा। तो वो चीज़ें यहाँ हमारे परिवार के लिए, क्योंकि सिरसा का सेवादार परिवार कांडा परिवार है। मल्टीपर्पज हॉल भी बन रहा है, बताइए जरा। मैं यहाँ पर आप देखें कि 4 बरंडे बने हैं बढ़िया, उसके अंदर जैसे दिल्ली में एयरपोर्ट पे स्टूल लगे हुए हैं, वो स्टूल लगाए जाएंगे। यहाँ को नीचे की बैठने की सुविधा नहीं है, सभी कुर्सी मेज लगे हुआ ऐसे बनाया गया। उसके बाद यहाँ हमने एक हॉल बनाया, बड़ा हॉल, जिसको हम घर में कहते हैं होम थिएटर टाइप। ये लोग यहाँ के अलग अलग अपनी बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वो नहीं, हम जिसके साथ आए, देखो समय घड़ी स्थान जिसका आ गया, भगवान ने बुलावा, मैं वो आपको भगवान बता दूं, ये वो शख्स हैं जिनका खुद का घर बना, खुद की कोठी बनी, ये खड़े नहीं रहे भाई। ये कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी कहीं फरार रहते थे लोगों की सेवा में, लेकिन अब शिवपुरी बन रही है, ये दिन रात यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जुनून है, जज्बा है, और लोगों को दिखाना है। भी आरोप लगे हैं वो गलत लगे, भी काम करके दिखाना है। सही कह रहा हूँ जी? नहीं, मैं उन चीज़ों को मानता नहीं, वो उनकी समझ है, क्या था क्या नहीं, वो तो वो करेंगे तो वो भरेंगे। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा मैं भरूँगा, तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाता। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये शिवपुरी हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की सबसे बढ़िया, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ आस्था का केंद्र जुड़ा हुआ है।
भारत देश के अंदर ही भारत माता की जय बुलाई जाती है, अमेरिका में नहीं अमेरिका माता की जय, दुबई माता की जय, लंदन माता की जय। भारत देश आस्था का जुड़ा हुआ है और हमारा परिवार आस्था से जुड़ा हुआ है। तारा बाबा की सेवा कर रहे हैं, वो बहुत हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार जो सिरसा में रह रहा है वो सुविधा में हो और सिरसा का नाम हो कि सिरसा में ऐसी चीज़ें आई है। तो हमारा दोनों भाइयों का एक ही काम है कि हम सेवा कर रहे हैं। हम ये नहीं देखते कौन क्या कर रहा है, वो अगला भरेगा, अगला करेगा, हम नहीं जाते। लेकिन मैंने जो चीज़ें यहाँ बनाई है, आने वाला समय जैसे आज 3 दिन में लोग कर देते हैं उठाला, तो हमने एक हाल बनाया है, मतलब 300-400 आदमियों का बैठने का एसी हाल यहीं पे। लोग यहाँ संस्कार कर आने वाले समय में 25-30 साल बाद यहाँ संस्कार करेंगे, वहाँ हाथ जोड़ दिया करेंगे लोग, क्योंकि टाइम नहीं होगा, आज टाइम नहीं है, 3-4 दिन में कर देते हैं। और यहाँ की जो लोग के आसपास के लोगों को ऐसा हाल नहीं है, तो वो भी अपने यहाँ पर आकर बैठकर पगड़ी कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ आएंगे अंतिम पगड़ी भी यहीं कर सकते हैं। अंतिम संस्कार में जो लोग यहाँ आएंगे वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हम उनको कहेंगे भी वहाँ बैठकर आप भजन सुने, कीर्तन करें। उनको ऐसा एक पहले से ही शुरू से ऐसा समझाया जाएगा। और अब आपने देखा होगा कि हमने एक बार बहुत बड़ी दीवार बनाई है और एक मुख्य गेट बनाया है, शिवपुरी द्वार। वहाँ पर भोलेनाथ की मूर्तियाँ वगैरह ये लगेगी। तो शिवपुरी अब हमने अंदर कर दी, भोलेनाथ का मंदिर, मैया का मंदिर, कालका का मंदिर, ये सब चीज़ें बाहर कर दी। चलो एक बात पूछने वाली तो नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, कितने करोड़ रुपए अब तक लग चुके हैं? देखो यहाँ करोड़ों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हम, यहाँ हम एक ऐसी सुविधा के हिसाब से काम कर रहे हैं। कभी गोपाल कांडा ने, गोविंद कांडा ने जब कभी भी काम किया है तो पैसे को नहीं देखा, और ये भी नहीं देखा कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। हम काम करना, हमने काम ले लिया तो हम काम करते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई-फाई शिवपुरी है वो बन रही है। और हमारे पूरे शहर में एक ही चर्चा थी कि जो मेरे दादा और बाप दादा ये कहते थे, और गांव में भी एक बात है कि बाणिया नहीं, एक गौशाला हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा, मस्जिद, शिवपुरी अठा लगावे है, दान करे। और यह बात सच्ची है भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो भी हाई-फाई बन रही है। और क्या एक दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में ऐसी हाई-फाई शिवपुरी बन सकती है? टाइम तो लगता है लेकिन काम जेन्युइन हो रहा है। यहाँ पर ये देखो भी लोहे के बड़े बड़े एंगल आ रहे हैं, ये देखो भी इनके पैसे भी लगते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। और इसके साथ साथ अब लोग आरोप लगाएंगे भी शर्मा जी आपने तो बढ़ाई बहुत कर दी, पैसे ले लिए होंगे। मैं शिवपुरी में खड़ा हूँ भाई, रिश्तेदार का फोन आया और तब मैं यहाँ आया, और मैं यहाँ पर शिवपुरी में खड़ा हूँ भी, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये हमारा शहर का काम है, शिवपुरी का काम है। और अंतिम समय पर सभी को यहीं आना है। सही कह रहा हूँ जी, अंतिम समय में सभी को यहीं आना है। अंतिम यात्रा यहीं आकर मुक्ति है। ना कोई पार्टीबाजी चलती है, ना कोई गरीब अमीरी चलती है, ना कोई जात पात चलती है, सब यहीं आते हैं, इसी स्थान पे आते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप छोड़कर दिल बड़ा कीजिए और काम को, अच्छे काम को सराहिए और जय जयकार कीजिए। जय हो भोलेनाथ की, जय हो शिवपुरी की। और क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा कि आप आज आए हैं और 8 दिन बाद आके देखना कि जब फाइनल रूप जो ये चल रहा है, जब ये फाइनल होगी, जब आप एक बार फाइनल भी लोगों को दिखाएं। और माओ बच्चे की आपको दिखाता हूँ, और बैठने के जो हाल हमने जो चीज़ें बनाई है वो भी दिखाता हूँ। हाँ जो जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कांडा साहब का हमने बहुत टाइम लिया, क्योंकि ये लगातार इनके खुद के घर बन रहे थे, तब ये मौजूद नहीं थे। लेकिन एक बात आती है कि लोग कहते हैं भी आप समय पर काम करवाइए, लेकिन समय पर काम हो रहा था लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल देखो भी, मटेरियल की क्वालिटी देखो, कोई खाना पूर्ति नहीं है। क्वालिटी देखो भाई साहब, यहाँ पर टाइलों की, पत्थरों की क्वालिटी देखो, यहाँ पर क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है यहाँ पर। और मेरा यहाँ पर घूम घूम कर दिखाने का मकसद एक है कि जो लोग, जो जिन्होंने दान किया या पैसे लग रहे हैं, शहर में सभी लोग यहाँ पर आकर नहीं दे सकते, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से दिखाऊं कि काम है वो किस तरीके से चल रहा है। और शिवपुरी है वो भव्य तरीके से तैयार हो रही है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब महीने बाद यहाँ पर आप शिवपुरी का पूरा जो दृश्य है वो देखना। और ये एक पवित्र धाम है, पवित्र स्थान है। वीडियो को शेयर करें सभी साथी। ये क्या तैयार हो रहा है जी? ये बच्चे की बनाई है। अच्छा, ये बच्चों के लिए बनाई है अलग से। इसके भी अंदर आप देखोगे चारों तरफ रखते हैं।
चारों तरफ रस्ते हैं चलने के लिए। चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं, ये तैयार हो चुकी है, बस इसका तो मेन गेट बकाया है। अच्छा जी। ये हमने तैयार कर दिया, इसके 4 हिस्से बनाए हैं इसके भी हमने, 1 2 3 4। जैसे एक हिस्सा चल रहा है 8-10 महीने, दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर चौथा, फिर ऐसे ही। ये बच्चे के लिए हमने यहाँ लाइटें लूटें, ये सारा 4 दीवारी आप देख रहे हैं, सारा ये हमने रेडी कर दिया बच्चे का। अब तो एक ये बस ये मेन गेट है, ये जो पत्थर लग रहे हैं लगते ही ये तैयार हो जाएगा, बच्चे वाला तो तैयार है हमारा। तो फैसला जनता के हाथ में है, जनता क्या सोचती है। शिवपुरी का काम हो रहा है हाईफाई, और शिवपुरी बन गई पूरी डिजिटल। जय भोलेनाथ की वीडियो को शेयर कर दो। अभी और दिखाते हैं। अच्छा, और भी दिखाओगे? कमाल ही हो गया, ऐसा क्या कर दिया जी? शर्मा जी आप हमारे हाथ आ गए, अभी तो आप देखो। अच्छा, अभी तो ये जो स्थान बन रहा है, अच्छा, आप ये दिखाओ। अच्छा, ये स्थान बन रहा है, ये भोलेनाथ का स्थान बन रहा है। अच्छा, और यहाँ 11 फुट की भोलेनाथ की मूर्ति लगेगी इसके ऊपर। अच्छा, 11 फुट की। ये देखो भाई, यहाँ पर भोलेनाथ की फोटो है, 11 फुट की भोलेनाथ की फोटो लगेगी शिवपुरी की। ये देखो भी, मेन गेट से सीधा आएंगे, फोटो भोलेनाथ की दिखेगी। ये मेन गेट दिखाओ आप, ये मेन गेट बन रहा है शिवपुरी द्वार। अच्छा जी। अब ये शिवपुरी का द्वार ये बन गया, शिवपुरी अंदर बन गया। अच्छा, उसके बाद हमने ये जो बन रही है, ये 4 लाइन टाइप बन रही है, बीच में फुहारे लग रहे हैं। अच्छा, बीच में फुहारे लगेंगे दोनों साइड में, जैसे आप 5 स्टार होटलों में जाते हैं ऐसे पेड़ होंगे। कमाल ही कर दिया जी। आप क्या ये आप देख रहे हो, 4 बरंडे बनाए हमने। ये देखो भी, ये बरंडे दिखा दियो का साइज 25 बाई 40 का है। अच्छा जी। और सब पे डूम बनाया गया है, और यहाँ पर भी बैठने की कुर्सियां लगेगी सबके अंदर। मतलब एक सीटिंग का एक आदमी की आप मान के चलो, 100 आदमियों की है तो 400 आदमी आ गए। 400 आदमी की सीटिंग हमने अंदर रखी है, और 300-400 की वो। मतलब एक टाइम पे अगर 1000-2000 आदमी भी आते हैं तो बाकी हमने ये पार्क, बड़े बड़े पार्क बना रहे हैं, ये सब ये चीजें जुड़ रही है। तो इस तरीके से लिया आओ, आपको हाल दिखाता हूँ। लो जी, हाल भी और देख लेते हैं। रात दिन काम चलता है क्या? अभी रात को भी चलता है जी? रात दिन यहाँ कोई, पहले लोग डरते थे शिवपुरी के लिए, शिवपुरी तो भोलेनाथ का वरदान है। मैं तो शर्मा जी कहीं से ले जाऊँ मुझे। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये किस तरीके से यहाँ पर मैं आपको पूरी विजिट है शिवपुरी की करवा रहा हूँ। हाँ जी। यहाँ लोग पहले डरते थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ अब तो ये भोलेनाथ का स्थान मानने लग गए हैं लोग। यहाँ सैर करने आते हैं, देखने आते हैं, दिन रात लोग लगे रहते हैं। तो हमारे भी आदमी दिन रात यहाँ लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हाल है वो बन रहा है। वीडियो को शेयर करते जाएं भी सभी साथी। ये क्या तैयार हो रहा है? ये जो मैंने बताया आपको, हम एक होम थिएटर टाइप हाल तैयार किया हमने। ये स्थान जैसे प्लेन है, फिर ऊंचाई पे है 4 इंच, फिर 4 इंच ऊंचाई पे है, फिर 4, जैसे थिएटर टाइप होम थिएटर। ऐसे लोग यहाँ बैठेंगे। सबको जो एयरपोर्ट पे स्टील वाले बेंच है वो लगेंगे। अच्छा, कुर्सियाँ बेंच लगेगी। स्टेज तैयार कर दिया, स्टेज तैयार कर दिया, यहाँ स्क्रीन लग जाएगी और प्रोजेक्टर लगेगा। भजन वगैरह, कोई रस्म पगड़ी हो, एसी हाल, सारा एसी हाल बनेगा ये सारा। यहाँ लोग बैठेंगे। ये देखो भी, दिन रात काम चल रहा है। यहाँ पर कुर्सियां लगेगी, और कुर्सियां लगने के बाद में यहाँ पर सामने एक स्टेज बनेगा, स्टेज टाइप में। यहाँ पर भजन चलते रहेंगे, बड़ी स्क्रीन लगेगी, और एसी हाल है। और यहाँ पर रस्म पगड़ी भी कर सकते हैं, कोई कीर्तन है वो कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल, आओ अभी और दिखाते हैं। तो ये देखो भी, यहाँ पर क्या क्या बना दिया जी आपने। यहाँ पर तो कमाल ही कर दिया। ये देखो भी, ये देखो भी किस बन रहे हैं। हाँ जी, ये सारे बरंडे बन गए। अच्छा जी। और ये सामने पार्क बन रहा है। अच्छा, एक पार्क ये बन रहा है। और ये हमने लकड़ियों का स्थान भी अलग कर दिया है। अच्छा, लकड़ियों का सेट तैयार हो गया, लकड़ियाँ शिफ्ट हो चुकी है। ये शर्मा जी कहना आसान है, पहले इतनी बड़ी शिवपुरी में आप आपके आगे देखे होंगे तो लोग मुझे पूछते हैं इतनी बड़ी शिवपुरी थी। पहले लोगों को पता ही नहीं था, जगह ही नहीं थी। अब जगह निकली है, जगह तो उसी की है, लेकिन निकली है। और उसको बनाने के लिए लोग बात करते रहे। लेकिन आज आप देखिए, ये पार्क बन रहा है कितना बड़ा। ये देखो भी, ये पार्क बन रहा है, ये पार्क बन रहा है। ये देखो भी, काम देखो भी, कम से कम 500-1000 आदमी यहाँ पर काम करने लगे हुए हैं। ये देखो भी, जहाँ जहाँ नजर जा रही है वहाँ ट्रैक्टर, ट्राली, लेबर, कर्मचारी लगे हुए हैं, पूरा युद्ध स्तर। ये देखो भी, जेसीबी, रोड रोलर। ये देख लो भी, ये पार्क बन रहा है, ये भाई बैठा है। अच्छा जी, ये पार्क बन रहा है, बहुत बड़ा पार्क किया जाएगा ऐसे। अच्छा जी। और अब ये लकड़ियों वाला हमने बना दिया। अच्छा, ये अब नया तैयार किया जी? नया तैयार कर दिया लकड़ियों के लिए। ये देखो भी, लकड़ी के लिए भी यहाँ पर नया जो हॉल है वो तैयार कर दिया है। मैं देखता था जब मैं शिवपुरी तैयार कर रहा था तो बेचारे लोग रोते थे, हमें गिल्ली लकड़ियाँ मिली है। गिल्ली लकड़ी की समस्या, तो वो समस्या खत्म होगी अब यहाँ। ये देखो, आपने जो पाड़ की लकड़ी आ रही है वो इधर आ रही है, जो बिना पाड़ की आ रही है वो ऐसा सारा सिस्टम बना दिया है। पहले क्या होता था, लकड़ियाँ खुले में पड़ी रहती थी और बारिश के समय में लकड़ियाँ वो गिल्ली हो जाती थी, बड़ी समस्या आती थी। लोग कहते थे भी लकड़ियां गिल्ली है, लेकिन उसका भी समाधान कर दिया। यहाँ पर
ये शेड है बड़ा सारा, यहाँ पर होल बना दिया और होल बनाने के बाद में यहाँ पर अब लकड़ी है वो आराम से रखी जाएगी, कोई गिल्ली नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगा। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे जी? बस आप आए हो, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलो जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। बताया आपने चलो रोक लिया, ठीक रहा जी। मैं सोचा भी पता नहीं एक दिन लग जाएगा पूरा, 1 घंटा तो लग ही गया। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।